अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुहेल अख्तर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी जो वीडियोस है वो टाइमली मिल सके। अच्छा जी, हम अपने पिछले 2 लेक्चर से हमने डायनामिक राउटिंग में जो राउटिंग प्रोटोकॉल का जो एक सीरीज़ है वो हमने स्टार्ट कर लिए। हमने पहले रेप को डिस्कस किया था, फिर हमने ओएसपीएफ को डिस्कस कर लिया। तो अब हम पिछले ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम ओएसपीएफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज मैं ओएसपीएफ की सॉरी आज मैं ओएसपीएफ की थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा। ये आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि ऑटोनोमस सिस्टम क्या है। ठीक है, उसको हम कैसे समझने की कोशिश कर सकते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। फिर राउटर आईडी एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसको समझेंगे। कॉस्ट क्या है, ओएसपीएफ एरिया क्या है, ओएसपीएफ राउटर रोल क्या है। मैं कोशिश करूंगा अगर इस एक वीडियो में मैं इन पांचों चीज़ों को डिस्कस कर सकूं। मोस्टली कुछ कमेंट्स या कुछ सजेशन आती है कि वीडियो का टाइम ज़्यादा ना हो, तो अगर वीडियोस थोड़ी लंबी होगी तो फिर मैं जो बाकी पॉइंट्स है वो मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं सीधे जी ऑटोनोमस सिस्टम से। ऑटोनोमस सिस्टम क्या है हमारे पास? देखिए, अभी तक हमने मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी है। ये आपके सामने नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे 3-4 राउटर्स बनाता हूँ। ठीक है, मैंने पहले भी ऑटोनोमस सिस्टम का थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन मैं दोबारा से इसको डिस्कस करता हूँ कि ऑटोनोमस सिस्टम क्या है। फर्ज करें यहाँ पे इन चारों राउटर्स पे मेरे पास ओएसपीएफ प्रोटोकॉल चल रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे के ओएसपीएफ को हम कैसे चलाते हैं। आप ये एज्यूम करें कि यहाँ पे भी ओएसपीएफ चल रहा है, यहाँ पे भी, इस राउटर पे भी और इस राउटर पे भी। ठीक है, तो जब कभी भी एक राउटर या इससे ज्यादा राउटर, एक राउटर तो एज ए इंडिविजुअल एक राउटर है वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक राउटर से ज्यादा मींस हम इसको ग्रुप ऑफ राउटर्स कहते हैं, वो जब कभी भी आपस में राउटिंग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल के को यूज करके, तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक ऑटोनोमस सिस्टम है। ठीक हो गया जी। दोबारा रिपीट करता हूं, ये राउटर फर्ज करें मैं इसको नाम देता हूं राउटर ए बी सी डी। जब इन चारों राउटर्स पे सिर्फ ओएसपीएफ प्रोटोकॉल चल रहा हूं, मैंने जिक्र किया था कि एक राउटर पे आपके पास एक वक्त से ज्यादा प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर हो सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और वो भी हमने डिस्कस किया था कि वो फिर डिसीजन कैसे लेते हैं कि अगर ओएसपीएफ या कोई XYZ और भी प्रोटोकॉल हो तो फिर किस प्रोटोकॉल के बेस पे हमने प्रेफरेंस डिस्कस किया था। ठीक है, अगर किसने नहीं पढ़ा हो तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। तो अभी हम ये एज्यूम करते हैं कि इन चारों राउटर ए बी सी डी पे इस वक्त सिर्फ ओएसपीएफ चल रहा है। तो जब जाहिर बात है, हमने ये कहा था कि राउटिंग का मकसद क्या है, ये हमारा एक ही गोल है। मैंने हमेशा से ये कहता चला आ रहा हूं कि राउटिंग का मतलब ये है कि आप अपने राउटिंग टेबल को कंप्लीट करो। राउटिंग टेबल को कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि ये ए के पास जितनी भी नेटवर्क्स है वो बी के पास आ जाए, सी के पास आ जाए और डी के पास आ जाए। इसी तरह वॉइस वर्सा, हर जो एक राउटर है ये आपस में इंफॉर्मेशन जब एक दूसरे के पास एक्सचेंज करते तो हम कहते हैं कि हमारा राउटिंग टेबल कंप्लीट हुआ। तो जब कभी भी आप प्रोटोकॉल चलाते हो, तो अगर हमने ओएसपीएफ चलाया है इस वक्त और ये चारों राउटर्स आपस में इंफॉर्मेशन अपने नेटवर्क्स की एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं कि इस वक्त ये चारों एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंडर फॉल करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट, आई होप कि ऑटोनोमस सिस्टम क्लियर होगा। आगे हम इसको बहुत बार बार ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो इसलिए इसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब आ जाते हैं राउटर आईडी के पास। ठीक है, अब राउटर आईडी को डिस्कस करते हैं। राउटर आईडी क्या है? देखिए, हमने आईपी को बड़े डिटेल में पढ़ा था कि हमारे पास आईपी क्या है। जब हम आईपी की बात करते हैं तो हमने कहा था कि आईपी हमारे पास 32 बिट की है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था बड़े डिटेल में आईपी के सेक्शन। तो राउटर आईडी बेसिकली क्या है? देखिए, एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल, फर्ज करें एक जगह पे 5-6 बंदे बैठे हुए। ठीक है, तो उन 5-6 बंदों की शनाख्त क्या होती है? उसका नाम होता है कि इस बंदे का फला नाम है, इस बंदे का फला नाम है। तो उस नाम के बेस पे आप एक दूसरे को पहचानते हो कि ये बंदा कौन है। ठीक हो गया जी। सेम इसी तरह जब कभी भी आपके पास
हम नेटवर्क की बात करते हैं, इसी 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 नेटवर्क की मिसाल ले लें, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब ये सारे एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर है, ठीक हो गया जी। अब इस ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर ये एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे कि ये कौन है, बी कौन है, सी कौन है और डी कौन है, ठीक हो गया जी। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट जो मैंने डिस्कशन की थी राउट कैलकुलेशन की ओएसपीएफ के अंदर, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि आपके पास ओएसपीएफ के राउटर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से वो एक डेटाबेस बनाते हैं और उस डेटाबेस की बेस पे फिर आगे वो एक एल्गोरिथम चलता है और उस एल्गोरिथम के बेस पे आपका टेबल बन जाता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे चला जाए। तो अब इन टेबल्स की जब हम बात करते हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपको करके दिखाऊंगा, ये सारी चीज जो मैं डेटाबेस की बात कर रहा हूं ये सारी चीजें हम देखेंगे। अच्छा जी, तो उन राउटर्स की अब अगर हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो वो आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, वो राउटर आईडी होगी। तो हर इस ऑटोनोमस सिस्टम में हर राउटर की अपनी एक राउटर आईडी होती है और राउटर आईडी बेसिकली क्या है, राउटर आईडी बेसिकली है 32 बिट वैल्यू विच इज यूनिक, ठीक है, वो यूनिक होती है वो वैल्यू ओएसपीएफ के राउटर की एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर। उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका फॉर्मेट सिंपल होता है कि आपके पास एक आईपी है, ये 32 बिट, ये आईपी ये किसी की राउटर आईडी हो सकती है, इसी तरह कोई भी आप ले सकते हो। कमांड इसका बड़ा सिंपल है, इंशाल्लाह हम इसको करके देखेंगे। अच्छा जी, अब इस राउटर आईडी को इलेक्ट करने इसको सेलेक्ट करने की कुछ क्राइटेरियाज है, ठीक है। क्या क्राइटेरिया है? पहला, राउटर आईडी को सेलेक्ट करने का पहला क्या क्राइटेरिया है कि राउटर आईडी को आप मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैनुअल कॉन्फ़िगर, मैनुअल कॉन्फ़िगर का क्या मतलब है कि आप राउटर के प्रॉम्प्ट में चले जाओ, आप वहां पे कमांड दो राउटर स्पेस आईडी फिर स्पेस फिर ये वाली आईपी दो या कोई भी जो आप रखना चाहते हो, तो आप वो कॉन्फ़िगर कर लेते, ठीक है। सिंपल इसका तरीका ये है कि फर्ज करें मैं इस वक्त इस मोड में हूं, राउटर आईडी आगे 1.1.1.1, सॉरी, तो ये क्या हो गया, ये आपकी राउटर आईडी होगी, ये हम करके देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया की जब हम डिस्कशन करते हैं या रिमार्क्स अगर आप डिस्कस करते हो तो सबसे पहला ये है कि आप राउटर आईडी को मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है जी। दूसरा क्या है, दूसरा नहीं सॉरी, ये मैंने एक पॉइंट बता दिया, इसको आप पॉइंट ए कंसिडर कर लें कि इसको हम मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको मैन्युअली कॉन्फ़िगर ना करो, ठीक है, फर्ज करें मैं यहां पे इसको चेंज करता हूं, ठीक है, एक तो हमने इसको मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर दिया, ये तो हमारे पास एक ऑप्शन आ गया। लेकिन अगर हम मैन्युअली कॉन्फ़िगर नहीं करते, ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ गया, सिलेक्शन का। अब सिलेक्शन क्या है कि अगर आपके राउटर पे जो भी सबसे बड़ी आईपी एड्रेस होगी वो आपकी राउटर आईडी होगी, हाईएस्ट आईपी एड्रेस अमंग द लूपबैक, ठीक हो गया जी। मैं इस तरह का, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाता हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर आप लोगों के लिए, ठीक है। राउटर आईडी सबसे पहला क्या होगा, हाईएस्ट आईपी एड्रेस अमंग लूपबैक। मैंने लूपबैक को एक लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसको नहीं पता मैं उनके लिए क्विकली दोबारा बता देता हूं कि लूपबैक आपके पास एक लॉजिकल इंटरफेस आप बनाते हो राउटर पे, जो हमेशा अप होता है, डाउन नहीं होता, क्योंकि वो लॉजिकल होता है। तो अगर आपके राउटर पे कोई लूपबैक कॉन्फ़िगर है, फर्ज करें आपके पास लूपबैक 0 कॉन्फ़िगर है, लूपबैक 1 कॉन्फ़िगर है, लूपबैक 2 कॉन्फ़िगर है, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पे 1.1.1.1 आईपी है, यहाँ पे 2.2.2.2 आईपी है और यहाँ पे 3.3.3.3 आईपी है,
ठीक है। तो हाईएस्ट आईपी एड्रेस अमंग द लूप बैक, तो सबसे पहला राउटर किसको देखेगा कि मेरे पास कोई लूप बैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर है, अगर तो एक है तो वो तो उसी को ले लेगा, उसी आईपी को। लेकिन अगर मल्टीपल लूप बैक्स हैं तो फिर हाईएस्ट, तो इस वक्त हाईएस्ट आईपी एड्रेस क्या है 3, तो ये आपके राउटर की राउटर आईडी बन जाएगी। ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास लूप बैक नहीं है, नो लूप बैक, अगर आपके पास लूप बैक नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर आपकी फिजिकल हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ फिजिकल इंटरफेस। तो अब आपके फर्ज करें आपके पास इंटरफेस है ईथरनेट 0/1, ईथरनेट 1/1, फर्ज करें ये दो है। तो अगर लूप बैक नहीं है तो फिर इन दोनों में हाईएस्ट फिजिकल हाईएस्ट आईपी एड्रेस किस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर है, फिर वो वाली आईपी एड्रेस आपका लूप बैक बन जाता है। ठीक है जी, यहां तक आई होप कि ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हमने लास्ट दो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए कि ऑटोनोमस सिस्टम, राउटर आईडी। राउटर आईडी हमने डिस्कस कर लिया कि राउटर आईडी होता क्या है, उसको आप मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और आप अगर मैनुअल नहीं कॉन्फ़िगर करते तो सबसे पहले हाईएस्ट लूप बैक उसकी आईपी को कंसीडर करता है, अगर वो नहीं है तो फिर अगर आपके पास फिजिकल इंटरफेस पे है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। अच्छा जी, एक चीज याद रखिएगा कि रिकमेंडेड ये है, यहां पे नोट कर लीजिए कि रिकमेंडेड टू यूज लूप बैक, हमेशा लूप बैक यूज किया करें, ये रिकमेंडेड है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आ जाए, हमने दो पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, आ जाते हैं तीसरे पॉइंट्स पे। ठीक है जी, तीसरे पॉइंट पे आते हैं कॉस्ट, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। अच्छा जी, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट आपके पास एक वैल्यू होती है जो आपके हर इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगर होती है। ठीक है जी, कॉस्ट क्या है, असल में देखिए इसको आप इस तरह से देख ले कि अगर आपके पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, फर्ज करिए आपके पास एक राउटर है और आपके पास एक दूसरा राउटर है और एक तीसरा राउटर, ठीक है, ये ऐसे, ये तो ये आपके पास अगर सोर्स है और ये आपके पास अगर डेस्टिनेशन है, तो ये सोर्स इस डेस्टिनेशन तक कैसे जाता है, तो उसमें एक फैक्टर है कॉस्ट का भी, कि वो कॉस्ट को देखता है कि मेरे पास किस लिंक पे कॉस्ट ज्यादा है और किस लिंक पे मेरे पास कॉस्ट कम है। ठीक हो गया जी, तो वो फिर कॉस्ट को कंसिडर करता है अपने राउट की कैलकुलेशन की। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ओएसपीएफ के केस में, ओएसपीएफ के केस में, ओएसपीएफ के केस में हमारे पास जो कॉस्ट है वो है 16 बिट एंटीजर वैल्यू। ठीक है, अगर आप राउटर पे लॉगिन कर ले तो 1 से लेके कोई 65 और आगे कुछ एक 3 डिजिट्स होंगे, मतलब लेट से 65 एक्स 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 कोई वैल्यू तक आप कास्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, आप कास्ट को, ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट आप कास्ट को मैनुअल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मैनुअल कॉन्फ़िगर, और वो रेंज क्या होगी, ये रेंज होगी आपकी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब अगर आपके पास लेट से कोई कॉस्ट कॉन्फ़िगर नहीं है, मतलब आपने खुद मैन्युअली कोई कॉस्ट कॉन्फ़िगर नहीं किया है भी किसी भी इंटरफेस के ऊपर, तो ओएसपीएफ क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है इंटरफेस के कॉस्ट को अकॉर्डिंग टू द बैंडविड्थ ऑफ द इंटरफेस, और उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारे पास इंटरफेस, अगर मुझे सही याद है, अगर मैं गलत ना हूं, तो इंटरफेस कॉस्ट इज इक्वल टू बैंडविड्थ, बैंडविड्थ की आपकी जो वैल्यू होगी
और डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंडविड्थ। बैंडविड्थ रेफरेंस वैल्यू, ठीक है, बैंडविड्थ रेफरेंस वैल्यू डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंडविड्थ, तो आपके पास क्या आ जाता है, इंटरफेस कॉस्ट आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, आप इस कॉस्ट वैल्यू को किसी भी टाइम पे आप चेंज कर सकते हो। हमारे पास कमांड क्या होगी, लेट्स से ये सारी चीजें हम करके देखेंगे। ठीक हो गया जी। सॉरी, ये इक्वल टू नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, फर्ज करें मैं राउटर के प्रॉम्प्ट पे हूं इस वक्त, मैं कहता हूं कि इंटरफेस ईथरनेट, हमारे पास लेट से 0/0, मैं यहां पे क्या लिख लेता हूं कि OSPF कॉस्ट और लेट से 10, जो भी आप लेट से फर्ज करें 10 वैल्यू आपने लिख दी, तो ये क्या बन गया, ये आपके पास आपने इस फिजिकल इंटरफेस को कॉस्ट खुद कॉन्फ़िगर कर दी। ठीक हो गया जी। आई होप कि यहां तक आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि कॉस्ट क्या है, राउटर आईडी क्या है और ऑटोनोमस सिस्टम क्या है। इंशाल्लाह OSPF एरिया और OSPF राउटर रोल को मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। यहां तक आप लोगों का कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।